मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इसके पहले के लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को शुरू किया था। यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक पढ़ा था रोल्स थ्योरम या रोले को हमने पढ़ लिया है। रोले के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। अगला टॉपिक है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ साथ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, है ना। अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके पहले रोलेस थ्योरम को अटेंड करें, फिर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर आएँ। मेरा ऐसा मानना है छोटे वीडियो को देख करके ज़्यादा अगर मार्क्स ले आने की कोशिश है तो दिक्कत जाएगी। आप सारे ही वीडियो को अटेंड करें, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर यहाँ पर आएँ। आइए देखते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को ही फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। अगर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम आ जाए तो इसका मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ही है। इसके पहले रोले में क्या होता था, रोलेस में भी एक फंक्शन गिवन होता था। रोलेस थ्योरम में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिखा होता था कोई फंक्शन, और उसका इंटरवल गिवन होता था ए और बी। उसके तीन कंडीशन बनते थे। नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था। और नंबर सेकेंड क्या होता था, नंबर सेकेंड एफ ऑफ एक्स ये क्या होता था, डिफरेंशिएबल होता था। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर होता था, ओपन इंटरवल ए बी पर, और कंटिन्यूअस होता था क्लोज इंटरवल ए बी पर। और नंबर थर्ड होता था इसी में एफ ऑफ ए इक्वल हो जाता था एफ ऑफ बी के। यही था रोलेस थ्योरम। और उस कंडीशन में एक पॉइंट हमें सी ऐसा मिलता था, जो कैसा होता था, सी बिलोंग करता था ओपन इंटरवल ए और बी को। उसका निकालने का फार्मूला होता था एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ये होता था रोलेस थ्योरम में। या आप चाहें तो प्रीवियस क्लास में जाएं और उसको अटेंड करें, फिर समझ के यहाँ पर आए। जस्ट उसी तरीके से सिमिलरली लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी है। यहाँ पर भी तीन कंडीशन है, बस थर्ड नंबर कंडीशन अलग है। यहाँ एफ ऑफ ए बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी के, तो उस कंडीशन में हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। वहां पर सी निकालने का फार्मूला होता था एफ डैश सी इक्वल टू 0, और यहाँ एफ डैश सी निकालने का या सी निकालने का फार्मूला होगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो इसका मतलब यह है मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ना है तो बिल्कुल सिमिलरली लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के रोलेस थ्योरम की तरह ही है। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। सेम यहाँ भी एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एक्स वेरिएबल का एक फंक्शन गिवन है। नंबर फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल पर इसको कंटिन्यूअस दिखाना है। नंबर सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल दिखाना है। नंबर थर्ड एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए अगर आ जाता है एफ ऑफ बी के, तो उस कंडीशन में कौन सा थ्योरम अप्लाई करते, प्रीवियस थ्योरम, रोले थ्योरम। इसी तरीके से ये अगर तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट सी ऐसा हमें मिलेगा जो बिलोंग कर रहा होगा ओपन इंटरवल ए और बी को, और ए और बी को जो बिलोंग कर रहा होगा उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ये है अपना लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, बिल्कुल रोले थ्योरम की तरह ही मिलता जुलता है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। देखिए वेरीफाई मीन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स क्यू इन -2 to 2 क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है एक्स क्यू, ये फंक्शन लिखा हुआ है। ये पॉलिनोमियल यानी कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा इंटरवल पर, गिवन इंटरवल पर दोनों चीजें होंगी। आप चाहे तो लिखें या फिर पहले से ही आपको अंडरस्टूड है तो ना भी लिखें तो चल जाएगा। और अपने को थर्ड कंडीशन भी चेक करना। आइए देखते हैं पहले इसको। सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स क्यू, और इंटरवल लिखा है ए एंड बी की वैल्यू लिखी हुई है, क्या, ए और बी की वैल्यू लिखी हुई है -2 and 2। ये हमने लिख दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज पॉलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल पर ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल पर आप इसको कंटिन्यूअस दिखा सकते हो। देन इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल आपने लिखा हुआ है -2 to 2।
अगर आपको ये नहीं पता कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, ये तो अंडरस्टूड है एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, नहीं पता तो आप क्या करना, ये इंटरवल की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, देखना कोई एक यूनिक वैल्यू मिल रही है क्या। अगर यूनिक वैल्यू मिल रही है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है या इनफाइनाइट मिल रही है, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल रही है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये प्रीवियस क्लास में हमने बताया हुआ है। नंबर सेकेंड अपने पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब। अगर इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करें, वन टाइम डिफरेंशिएशन तो अभी तक आपने सीख लिया होगा, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका डी बाई डी एक्स अगर लिखना चाहे एक्स क्यूब का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। तो हमने इसका डी बाई डी एक्स लिख लिया 3x स्क्वायर, तो विच इज आप इसको लिख सकते हैं विच इज फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -2 and 2। इसके बीच कोई भी वैल्यू यहां पुट कर दे तो एक फाइनाइट ही वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो लिख सकते हैं नाउ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लेना है, ओपन इंटरवल क्या लेना है -2 to 2 के बीच ये डिफरेंशिएबल होगा। रोलेस थ्योरम में भी सेम एज इट इज यही दो कंडीशन अप्लाई करते थे। लास्ट और थर्ड कंडीशन इसमें अलग है, इसमें f ऑफ a की वैल्यू आपको दिख रही है, a की वैल्यू है -2, ये -2 हमने पुट किया यहाँ पर, -2 का क्यूब देखिए, -2 की पावर 3, माइनस की पावर 3 माइनस और 2 की पावर 3 यानी 8 आ गया, -8। f ऑफ b निकाला, b की वैल्यू पुट कर दिया हमने 2, अगर 2 पुट किया तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, यानी इस तरीके से f ऑफ a निकाला, ये बराबर नहीं है f ऑफ b के, तो इसका मतलब ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, all condition is satisfy, all condition is satisfy, satisfied। तो अप्लाई यहां लिख सकते हैं अप्लाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हमने शॉर्ट में लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, अप्लाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। चूंकि जगह की कमी है तो हमने जगह बचाया और इसको शॉर्ट में लिख दिया लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। कलर चेंज कर लेते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अपने को अगर अप्लाई करना है तो अपने को पता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट कैसा मिलेगा, एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू a, ओपन इंटरवल a और b को बिलोंग करेगा। उसको निकालने का फार्मूला आपने को पता है, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, ये फार्मूला होता है इसको निकालने का। तो आइए देखते हैं, f डैश c यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन आपने किया है, वन टाइम डिफरेंशिएशन आया है 3x स्क्वायर, पुट कर देते हैं x के ऊपर c यानी 3c स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ b, b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, b की वैल्यू आपने निकाला है क्या 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8 और माइनस a की वैल्यू -8 लिखा है तो -8 हमने कर दिया। इसी तरीके से अपॉन में b की वैल्यू लिखी हुई है 2, ये हमने लिख दिया 2 और माइनस a की वैल्यू लिखी हुई है -2, ये लिख दिया हमने -2। तो अपन 3c स्क्वायर को कंपेयर करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 8 यानी 16, माइनस माइनस प्लस यानी 4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम यानी 3c स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो c स्क्वायर लिख सकते हैं 4/3, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो c इक्वल टू √4/3 लिख सकते हैं, और इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं c इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, ये लिखा जा सकता है। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया, अगर मैंने 2 में √3, थोड़ी देर के लिए समझिए, 2/√3 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 1.71 के समथिंग होती है, 1.71 से डिवाइड करें तो ये मुझे पता है कि समथिंग 1 पॉइंट या 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो ये अंडरस्टूड है। तो आप चाहो तो ये बिलोंग करता है, दोनों ही प्लस और माइनस दोनों ही लोगे ना, तो दोनों ही बिलोंग कर रहा है किसको, -2 और 2 को। तो इसका मतलब ये है कि हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई। क्यों वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि ये जो दो वैल्यू निकाला है
2/√3 ये -2 और 2 के बीच है, और -2/√3 भी -2 और 2 के बीच। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 5। ये अपने पास गिवन है, इसको अपने को सॉल्व करना है या डायरेक्ट सी निकालना है। कुल मिला के वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ये अपने को पता है वेरीफाई करना है, इट मीन दैट ये क्या है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा और ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब चूंकि जगह बचाना है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लिखा जा सकता है। और लिखा हुआ है इसी को f वन टाइम डिफरेंशिएशन करें तो लिखा जा सकता है क्या, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 4x माइनस 7, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्योंकि अपन ने बहुत पहले से रोलेस थ्योरम से पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 और 5 पर ये कंटिन्यूअस होगा। आल्सो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल किस पर होगा, ओपन इंटरवल क्या है अपने पास 2 और 5 पर ये डिफरेंशिएबल भी होगा। और हमें f ऑफ a f ऑफ b भी निकालना है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे, आप चाहो तो निकाल लो। और आगे हमको निकालना है क्या है, f ऑफ a की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, f ऑफ a यानी 2 यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, ये लिखा है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो और इसको लिख सकते हैं क्या, 8 माइनस 14 प्लस 10 और 18 माइनस यहाँ आ गया 4, यानी f ऑफ a की वैल्यू आ गई 4। f ऑफ b निकाल लीजिए, f ऑफ b की वैल्यू पुट करनी है क्या 5। आइए देखते हैं f ऑफ b यानी 5 पुट किया तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये लिखा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, ये लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 15 माइनस 35 35 प्लस 10। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको दिख रहा है ये 16, यानी 16 में से ये आ जाएगा, अगर 16 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25 प्लस का 25 ये हमने लिख दिया। f ऑफ a आपको दिख रहा है, f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, यानी इसका मतलब ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई तो आप लिख सकते हैं ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, कंडीशन इज सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाइड है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अपन अप्लाई कर देते हैं। देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट कैसा मिलेगा, 1 पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू 2 और 5 के बीच मिलेगा। उसको निकालने का फार्मूला है f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं f डैश c, यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन जब आपने किया है, वन टाइम डिफरेंशिएशन आया 4x माइनस 7, x जब पुट करना है c तो लिख सकते हैं 4c माइनस 7 इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू आपने निकाली है, देखिए 25, यहां पुट कर देते हैं 25 माइनस a की वैल्यू आपने निकाली है, देखिए 4 माइनस 4 बाई b की वैल्यू है, b की वैल्यू आप देखिए 5 लिखा है, b की वैल्यू कितनी लिखी है 5, ये लिखा 5 माइनस a की वैल्यू है 2। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो लिख सकते हैं 4c माइनस 7 इक्वल टू 25 माइनस 4 21 5 माइनस 2 3। जब कैंसिल किए तो 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो 4c माइनस 7 की वैल्यू अगर 7 है तो 4c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं 14। तो c की वैल्यू लिखा जा सकता है 14/4। जब कैंसिल किए तो ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, इसका मतलब c इक्वल टू आ गया 7/2। इसी को लिखा जा सकता है 3.5
3.5। मैं आपसे पूछूं कि c इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 3.5, ये बिलोंग करता है क्या 2 और 5 को, तो आप कहेंगे यस ये बिलोंग करता है। इसका मतलब कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। हेंस आप लिख सकते हैं हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई, ये लिख दिया हमने वेरीफाइड। इस तरीके से लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई किया जा सकता है। हमेशा याद रखें इसमें 3 कंडीशन बनेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होगा, इंटरवल गिवन है तो इंटरवल की सहायता से हम उसको तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर इंटरवल नहीं गिवन है तो इंटरवल बनाना हमने पहले बताया हुआ है। 3 कंडीशन, पहला कंडीशन जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर, नंबर सेकंड जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पर, नंबर थर्ड एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा। तो हम अप्लाई कर सकते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और उससे एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए और बी को बिलोंग करेगा। उसको निकालने का फार्मूला, उसी को निकालने का फार्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तब तक के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आप हमारे यहाँ नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर फैलाएं या भेजें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।